नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र श्रीवास्तव देव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कोरोना जो दूसरी लहर बन के दूसरी कहर बन के हमारे देश पे टूट पड़ी है। पिछली बार जब सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली तरीके से करिए, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करिए, तो किसी ने नहीं। अरे भाई, किसी से कहो कि मास्क पहनिए तो ओ भाई मेरे को क्या मास्क की ज़रूरत है, मेरी तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत जबरदस्त है, गाँवों में एक कोरोना नहीं है, कहीं कोरोना नहीं है, ये तो सरकार की फैलाई हुई अफवाह है। लेकिन आज दूसरी लहर में ये लोगों को सीख मिल गई कि कोरोना एक्चुअल में है। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेने के लिए। आज समझ में आ गई है अपनी औकात, आपके पैसे, आपके रुतबे, आपके पावर। आज आपको समझ में आ गया है कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आज आप दूसरी लहर ने कोरोना के समझा दिया है कि आप कितने ताकतवर हो। आज लोग शमशान घाट पे लाशें फूंकने के लिए जगह नहीं है। इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कोरोना की हमारे भारत देश में। आखिर क्यों ऐसा क्या हो गया कि जो दूसरी लहर इतनी खतरनाक, इतनी बुरी तरह से हमारे देश को प्रभावित कर दिया। इतनी बुरी तरह से प्रभावित देश अमेरिका और इटली, जो पहली लहर में उन्होंने अपने आप को इतनी तरीके से, उसकी पब्लिक ने कोविड के जो रूल्स थे, कोविड के जो वहाँ के सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस थे, उसको फॉलो अप किया। वहाँ के प्रशासन ने भी सख्ती से उनका पालन करवाया। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। शादियाँ स्टार्ट हो गई, मृत्यु भोज होने लगे, पार्टी, सेलिब्रेशन, सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। नो सोशल डिस्टेंसिंग, ओनली पब्लिक गैदरिंग एंड सेलिब्रेशंस। जम के लोग तमाशा बना दिए थे कोरोना का। आज कोरोना ने सिखा दिया कि लो भाई, तुमने तो मेरा तमाशा बना दिया, आज तुम फिर से घर में बैठ जाओ। आज हम फिर से 2021 में लॉकडाउन, देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लॉकडाउन की घोषणा होती जा रही है। फिर से हमारे आम आदमी, आम जनता जो कि रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है, सबसे बुरी स्थिति उनकी फिर से होने वाली है। लेकिन आज हम अगर कोविड की इस गाइडलाइन का पालन किए होते तो ये स्थिति हमारे सामने फिर से न उभर के आती, जो आज इतनी बुरी कंडीशन हो गई है हमारे देश की। तो दोस्तों, आज भी समय है, वक्त है, संभल जाइए। कोविड के जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करिए। शादियाँ ज़रूरी नहीं है कि 200, 400, 500 की भीड़ लेके जाके ही शादियाँ हो। शादियाँ 20 से 50 लोगों के बीच में भी शादियाँ आप ले जाके कर सकते हैं। ज़रूरी ना हो तो अन्य सारी चीज़ें, सेलिब्रेशन वगैरह कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। कोविड का ये चरण बीतेगा, उसके बाद भी हमको इस गाइडलाइन का पालन करते रहना है। हमें फिर से मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, और दूसरी चीज़ की पैनिक हमें नहीं होना है। हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं स्प्रेड करने हैं। आज दिन भर देखिए न्यूज़ पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोरोना से डराने वाले ज़्यादा न्यूज़ पोस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि पैनिक मत फैलाइए। देश में लोग खुद ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पिछली बार जितनी मौतें नहीं हुई थी, इस बार गांव-गांव में उतनी मौतें हो रही हैं। ऑलरेडी लोग डरे हुए हैं। तो कृपया करके कि आप अच्छी न्यूज़ पोस्ट करिए कि इतने लोग ठीक हो गए हैं, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मेडिसिन मिल जाएंगे। जो हो सके आप अपने स्तर से अगर कुछ लोगों की हेल्प कर सके वो हेल्प करिए, ना कि लोगों के बीच पैनिक फैला के उनको और डराइए। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं इस बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कोरोना वायरस का जो कहर है, ये एक प्रकृति का हिंट भी है। एक प्रकृति हमको इशारा कर रही है कि धीरे धीरे हम जंगल उजाड़ते चले गए और कंक्रीट और सीमेंट के शहर बसाते चले गए। तो दोस्तों, हम जंगल आज धरती पे पूरे विश्व में 31% जंगल बचे हुए हैं।
दोस्तों लंग्स ऑफ अर्थ कहे जाने वाले अमेज़न के जंगल जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, उनमें अभी सन 2019 में आग, इतनी भयानक आग लगी कि उसके 27 लाख एकड़ जंगल जल के राख हो चुके। अभी रिसेंटली 2019 के लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, जहाँ पे 120 लाख एकड़ जंगल जल के राख हो गए। सोचिए कि धीरे धीरे जंगल उजड़ते चले जा रहे हैं। आज ये इसी का देन है कि जो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिलेंडर हमको ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के लिए हम आज सिलेंडर लाख रुपया पेड कर रहे हैं, उसको लेने के लिए मारा मारी मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। उस सिलेंडर के लिए हम भाग दौड़ मचा रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन हमको फ्री में हमको हमारे पेड़, हमारे वृक्ष दे रहे हैं, हम उनकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है, हम उनको लगातार काटते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं ग्रीन आर्मी फाउंडेशन का फाउंडर होने के नाते मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने एक संकल्प लिया है कि इस साल के लास्ट तक मैं 2 करोड़ पेड़ यानी 2 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा हमारे मिशन में। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो 133 करोड़ का हमारा देश है, उसमें अगर हम 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया वृक्षारोपण करिए। फ्री में ऑक्सीजन देने वाला, सबसे 100% ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल, जिसके बारे में हमारे गाँव में, हमारे घरों में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि इसके लगाने से नकारात्मकता आती है, इसको नहीं लगाना चाहिए, नुकसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने वेद पुराणों पे अगर हम भरोसा करें तो हमारे इस पीपल के वृक्ष में नारायण यानी वासुदेव का वास माना जाता है। अगर साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो साइंटिफिक तथ्यों की बात करें तो हम इस वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 100% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जो इसके नीचे सुबह रात को भी आप सो जाइए, ये रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए मित्रों, आप नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, बरगद का पेड़ लगाइए, जो हमारे वातावरण को ठंडा करेंगे, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को सोख लेंगे उसका, जिसके वजह से हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो कृपया करके वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करिए और प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति से दूर होकर मत चलिए, क्योंकि बिना पेड़ों का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये धरती एक टाइम बम बन जाएगी बिना पेड़ों के, बिना वृक्षों के। इसलिए प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति के साथ कदम मिला के चलिए, वृक्षारोपण करिए और पैनिक न होइए। हम फिर से लड़ेंगे, हम फिर से जीतेंगे इस कोरोना से जंग, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। कहता हूँ कि कृपया मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, ज़रूरी ना हो तो बाहर मत जाइए, और बाहर से आइए तो अपने कपड़ों को, अपने हाथ को, अपने पैर को सैनिटाइज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाइए। प्रकृति के साथ चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।